दोए कर जोड़ मांगो एक दाना, साहिब तुठे पावा। सास सास गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश दिवस नूं समर्पित ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, दुख रोग का डेरा पन्ना, आनंद करह नर नारी, हर हर प्रभ कृपा धारी, संतो सुख होवा सब थाई, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रव रहया सब निजाई। धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना। आओ इसे ही अमृत बचन नूं आधार बना के निर्धारित समय विच रह के दास बेनती कर सके। आप जितने सतगुरु जी दी चरण शरण विच शोभायमान हो, कृपा करके असीस और एकाग्रता बख्शो, क्योंकि जदों संगत विच टिका बनेगा ते इह संगत दा इकट्ठ आम हजूम नहीं। भाई नंद लाल साहिब जी दा एक बचन है कि आ हजूमे अस्त के बहरे बंदगी ईस्त, ओही हजूम चंगा है। इकट्ठ संगत जिन्हों आप कहने जिस विच परमात्मा दी बंदगी होवे ते कोरे अंदर नूं भी बंदगी करन दा चाह पैदा होवे कि आ हजूमे अस्त के बहरे बंदगी ईस्त,
आ हजूमे अस्त के बहरे जिंदगी ईस्त, ते उस बंदगी विचों रूहानियत दी जिंदगी मिले। आओ साध संगत, आप हजूर दे चरनां विच शोभाएमान हो, किरपा करके इकाग्रता बख्श दे। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास ने पिछले काफी दिन बर्मिंघम जो गुरमत समागम आयोजित किए गए, उस भी केवल गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के संबंध विच ही 4 दीवान अर्ज की सी। अज प्रकाश दिवस आ मना रहे हो। याद रखो, दुनिया च धर्म ग्रंथ अनेकां ने, पर किसी धर्म ग्रंथ नूं निंदन की लोड़ नहीं। सच एवे कि जो कुछ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी और इस प्रति सिख की आस्था है, बाहर मुखी भी शायद होर किसी धर्म विच अपने धर्म ग्रंथ के प्रति इतनी आस्था होवे। फिर शब्द आप जी सुनियो कि जितनी सिख की अपने गुरु के प्रति आस्था है, कुरान है, पर याद रखो चंदोवे शबर छतर दे मालक कदी कोई शब्द नहीं वरतदा। गीता है, अलमारी विच पई है, हाथ च पकड़ी ते मेज ते रख दिती। पालकी चंदोवा ते चौर दरबार शब्द ओदे लिए नहीं वरतिया जाता। सिर्फ एक बेनती है, बाइबल है, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, हजूर सच्चे पातशाह ने कृपा की। ऊपर चंदोवा है, भाई साहब चौर लैके खड़े का, हर थां ते मिलेगा, ते दरबार शब्द वरतने, ते जिन्ने असी हजूर दे चरनां च आउंदे झुक के मत्था टेकने का। ये जिहड़े शब्द ने चंदोवा, चौवर, छतर, तख्त, दरबार, हुक्मनामा, ये शब्दावली क्यों वरतदे ने सिख? साडे पूर्वजां ने ये क्यों शब्दावली अपनाई कि चवर, छतर, तख्त दे मालक? असीं सारे कहने बोलन लग्या चवर, छतर, तख्त दे मालक। सच्चा पातशाह क्यों कहा? गुरमुखो, ये जिन्ने भी शब्द तुसीं वरतदे हो, ये सारे शब्द ही बड़े गहरे आ। इन्हां शब्दां दे भावां नूं समझिए। पहला हिंदुस्तान की धरती ते बादशाह दे सिर उत्ते चंदोवा लगदा सी, ते जिथे वो बैठदा सी उहदे वजीर बैठदे सन, उहनूं कहा जांदा सी बादशाह दा दरबार सजिया है। वो दरबार लफ्ज वरतदे सन। उहदे उपर चौर कीती जांदी सी। चौबदार उहदे सामने खलोंदे सन। चौबदार तुसीं दरबार साहिब सवेरे जदों सतगुरु दा स्वरूप आउंदा है, चांदी दे 2 जेड़े ने चोबां जेड़ियां ने, डंडे शब्द वरतां सौखा समझ पै जाएगा, वो दोनों अपने मोढियां ते रख के पिछां नूं तुरदे ने, वो चौबदार हुंदे आ। बादशाह दे दरबार विच चौबदार हुंदे सन। ओदा चंदोवा सी, ओदा छतर सी, ओदे ते चौर झुलदा सी। बादशाह बोलदा सी ते कहंदे ने बादशाह फरमा रहे ने। देखो सतगुरु ने किड्डी वड्डी कृपा की। पर वो चौर दे छतर दा मालक जिन्हों कहंदे सन, वो कपटी सी, झूठा सी, जालम सी, पर वक्त दे नाल उन्हें खत्म हो जाना है। सतगुरु गुरु नानक साहब दी जोत ने कृपा की, वो सच्चे पातशाह दे लड़ ला दिता, जिहदा चंदोवा, छतर, हुक्मनामा, फरमान ते दरबार जुगो जुग अटल रहना है। मेरी बेनती है, ये चंदोवा साहब गुरमुखो कला सत्कार दा सूचक नहीं। असी कह देंगे महाराज दे सत्कार वजों चंदोवा लाया, नहीं प्यारिओ, चंदोवा असल च मीरी दी व्याख्या करदा है। चंदोवा पातशाह दे सिर ते शोभदा है। इवन के गुरु ग्रंथ साहिब विच परमात्मा दे दरबार दा जिहड़ा जिक्र कीता, उत्थे भी शब्द वरते, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह नेचल, चौर छत शब्द वरत्या है। हे परमात्मा, तेरा दरबार सच्चा है,
ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਰ ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਸ਼ਲ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਕਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਚੰਦੋਵਾ, ਇਹ ਚੌਰ, ਇਹ ਚੋਬਦਾਰ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਸ ਕੂੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਸੀ, ਖੌਮੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਚਵਰ ਛਤਰ ਚੰਦੋਵੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਖਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜ਼ਾਈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਖਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹ ਵੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਰਬਾਬੀ, ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈਏ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਮਖੇਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ, ਠਿੜਕ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਖੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸ਼ੋਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖਸਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸ਼ੋਂ ਝਟਿਐ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਲਈ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, 3 ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਦੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ 'ਚ ਨਾ ਲਿਜਾਓ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਝੂਠ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇਵਲ ਪੀੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਸਿਰਫ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ये गुरु ग्रंथ साहिब की जिहड़ी बाणी है, ये कथा सिख चैनल ते चलनी है, रिपीट हो सकता मैनू बख्श दिया जे, क्योंकि अज दिन आपां ये सतगुरु का मना रहे हाँ कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र गुरबाणी जो है, वाहिगुरू जी ये ग्रंथां नूं पढ़ के लिखे हुए शब्द नहीं। जिवें मान लो किसी धर्म ग्रंथ नूं पढ़िया उहदे शब्द आ गए जी, लोग कहंदे ये फलाने ग्रंथां दा निचोड़ है, कई बारी सुनने नूं मिलदा ये वेदों का तत्सार है। गुरमुखो कबीर साहब नूं वेद पढ़न दा हक ही कोई नहीं, क्योंकि वर्ण वंड मुताबक शूद्र जिहड़ा धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकता। रविदास साहब नूं कोई हक नहीं सिमरतियां पुराण वेद पढ़न दा। किवें वेदां दा तत्त हो गया? जिस नूं परमात्मा दे गीत गाउंदियां मंदिर चों धक्के मार दिते, प्यारे नूं धर्म ग्रंथ पढ़ दिते होणगे। असल च जिहड़ी धुर की बाणी है ये आत्मा परमात्मा विच अभेद ने, उस अभेदता विचों जिहड़ा अनुभव ज्ञान होया है उहनूं भगतां ते गुरु साहिबां ने अपनी रसना तो उचारण कीता। प्यारे ये अनुभवी ज्ञान है। अगली बेनती जिहड़ी करांगा, कबीर साहब ने इस बारे शब्द बड़ा एक प्यारा कहा कि जदों वो अपनी रसना तो बाणी उचारण करते तो ये गल बड़ी स्पष्ट कि जिहड़ी परमात्मा की दया है ना जी, खिमा करियो नॉलेज की मथाज नहीं। वाहिगुरू जी भी इन्ना पढ़िया होवेगा, एक कविता हुंदी होवेगी, ये संगीत बारे जानदा होवेगा, तां वो प्यारे जे सलेबस करके धुर की बाणी आउंदी ते बाबे पिरथीए दा पुत्तर मेहरबान बहुत कुछ लिख के गया, पर वो बाणी तां नहीं बन सकी। नहीं, उस दिन दो बेनतियां कीतियां सन, मैं रिपीट कर लगा। गुरमुखो जिस अंदर शब्द नाम वस जाता है, कई बार उठता है नाम ते बाणी, असल च जेड़े नाम भी जुड़ियां हुई रूहां सन वो नामी विच अभेद हो गई, सिमरन विचों बाणी आई है। वाहिगुरू जी फिर बेनती है सुनियो, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन पै सिद्ध जति जाते, हर सिमरन नीच चौं कुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओ सगल आकारा। ते अगला वचन किया जी, हर सिमरन में आप निरंकारा। थोथा शब्द लिखी भी वाहिगुरू कहता जी एवें नहीं नहीं, हर सिमरन में आप निरंकारा। ਉਹ सिमरन विच आप वरतदा है। ते प्यारिओ जिहड़े अंदर जुड़े सन उस सिमरन च उन्हां अंदर ये अनुभव प्रकाश होया ते रूहानीयत दी। फिर बेनती करा, कुछ गुण असीं सिखाने भी रहत नूं धारण करे, गुण सिखाया जाता है। अमृत की दात लैनी है, सिखाया जाता है, कोई शक नहीं। असीं दैवी गुण अपने परिवार नूं अपनी नस्ल नूं सिखाने। कई बारी दैवी गुण पूर्वजां तो सुने हुंदे शब्द ने पर अंदर उपजदे नहीं। निमरता कह दिता भी तुसीं निमरता च रहना, तो मैं जिहड़ा मिलेगा हाथ जोड़ के मेरा स्ट्रक्चर चुकेगा, पर जिहड़ा अंदर दी निमरता है वो रब दी किरपा नाल निकलदी है। देखो समदृष्टि कह देना, समदृष्टि का मतलब असीं सब नूं इक्को नज़र नाल देखने, साडे च द्वैश कोई नहीं। गुरमुखो सच ए वे, समदृष्टि तो पोलीटिकल लोग भी बना लेंदे आ। ये झोंपड़ियां वाले का न्याणा भी चुक लैणगे, हस्पताल विच भी तुरे फिरनगे। याद रखियो समदृष्टि नहीं, वो स्वार्थ है। जदों समदृष्टि किसी दे अंदर पैदा हुंदी है गुरु किरपा नाल, उदों भाई कन्हैये वर्गे गुरसिख दा जीवन प्रगट हुंदा है। वो समदृष्टि है, समवर्ती है। बेनती करेगा दास, ये जिन्ने रूहानीयत दे गुण ने, वेखो सिमरन ते बहुत जोर दास कई बार दिंदा है। सारी बाणी दा मैनूं दसो, कोई शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दा दसो जिस शब्द विच परमात्मा दे नाम दा जिक्र ना होवे। कोई शब्द पाड़ी बाणी च इत्थों तक कि साकत नाल संबंधित शब्द भी जिहड़े ने उन्हां विच भी नाम दा जिक्र है। जदों असीं मनमुख मूलों भुलिया विच लभ लोभ अंकार मूलों भुलिया, ये भी नाम वाले पासे इशारा है कि बंदा तां नाम तो ही कुत्था होया है। अर्ज करा, सिमरन करदियां उस परम सत्ता नाल सुरत जदों जुड़दी है, उस विच जिन्ने भी गुण ने गुरमुखो वो गुण उस हिरदे चों प्रगट हो जाते आ। पिछले दिनी दास ने उत्थे कर्ज की सी, धर्म असल च एजुकेशन है, ये अंदर तो बाहर लियाण दी क्रिया है।
कोई अंदर ऐसा नहीं जिस अंदर अमृत नहीं। महाराज जी ने शब्द वरते, हजूर दे नानक अमृत मनै माहे पाइया गुर प्रसाद। अंदर अमृत है, उन्होंने प्रगट करन दा तरीका हजूर ने जुगत दे दिती पंजां प्यारियां विच टिका के भी गुरु साहब दी हजूरी च जदों पंच प्रवान बंदगी वाले सिमरन वाले जग्यासु नूं अमृत दी दात देंदे ने, उहदे अंदरों अमृत प्रगट हुंदा। खैर जिहड़ी बेनती दास कर लगे, असल च अंदरों बाहर आंदी की बाणी। हुणे पढ़ रहे सन गुरमुख बच्चे सारे, धुर की बाणी आई। एक पदा है सुखमनी साहिब दा जी, ये सारे दे सारे गुण जेड़े ने ये सिमरन बंदगी विचों निकले आ। सतगुरु दा वचन है, खेम शांत रिद नवनिध बुद्ध ज्ञान सर्ब तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास। देखो इस एक एक गुण नूं जो व्याख्या करन तुरीए, ये एक एक गुण तां सारा स्पिरिचुअलिटी नाल भरिया पिया, रूहानियत नाल भरिया पिया। खेम, खेम दा अर्थ खेड़ा, आनंद लफ्ज असीं वरतने आ। कई बारी बाहर दा खेम जिहड़ा है दुनिया दी हर किसी खुशी याद रखियो गमी नूं लैके आउंदी है। कोई दुनिया सानू खुशी मिलेगी ना, हर खुशी विच गमी लुकी हुई है, पर खेम ऐसी अवस्था है इहदे विच गमी है ही कोई नहीं, ये खेड़ा ही खेड़ा है। बेनती समझण लई, मान लो घर संतान दी दात परमात्मा ने दिती कि इस खुशी विच वैन नहीं लुके हुए। जेड़ा अज जन्मिया है इन्हें असी ना देखांगे, दी संतान देखेगी, एक दिन मरेगा। बेनती जो पैदा हुए हैं खुशी है, बधाई है, पर इस दी बधाई एक दिन मातम विच बदलेगी। पर यह खुशी ओ नहीं कि जिस खुशी दे विच मौत है नाशवानता है, ये ओ खुशी है कि शरीर दे बिनसन दे बाद भी उस आनंद नूं आत्मा दे नूं कोई खो सकदा ही नहीं। इसे करके परमात्मा ने शब्द वरत्या, सत सुहान सदा मन चाओ। फिर बेनती है विषय तो दूर नहीं जाऊंगा, धुर की बाणी आई। साहब ने फरमाया, खेम शांत रिद नवनिध बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ सगल प्रगास सब ते मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता। सतगुरु ये जड़े इन्ने कीमती गुण ने, रूहानियत के गुण ने, ये किवें प्राप्त हुंदे आ? साहब ने फरमाया, ये फल तिस जन कै। हाँ की करे? मुख भने की भने वाहिगुरु, जबान तो की भने वाहिगुरु। ये फल तिस जन के मुख भने, ते मुख भने ते फिर कल्ले कन ना सुने। महाराज कहंदे आ देखो मुख तो बोले, अवस्था ऐसी बन जाए कि एक दिन जबान बंद हो जाए तो मन ही बोले हुए नूं सुन लग पवे। ये फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने गुरमुखो। जिन्हां दे मुख ने भनिया मन ने सुनिया, उन्हां अंदर वो प्रकाश होया। ते दास ने एक बार अर्ज की सी, उदाहरण जिहड़ियां दुनियावी जिहां देना, इहदा मतलब ये नहीं कि रूहानियत इहदे विच पूरी बयान हो गई। मन चाहेगा भी सारियां च बाणी क्यों ना आ गई। 15 भगती कोर्स इंडिया च, इन्हां गुरसिखां चारां च बाणी आई, बाकी बाबा बुढ़ा साहिब जी सारे गुरसिख। एक तो उहदी किरपा है किस हिरदे चों प्रगट हुंदी है। पर उंज बाणी बारे मैं एक बेनती की सी कि पानी होवे टिकिया, सिर मैं तारज की छोटी जी उदाहरण है, कोई वड्डी गल नहीं। पानी होवे टिकिया, उहदे च तरंगा वेव्स ना पैदा होण, सूरज उस पानी दे ऊपर पवे, तुसी देखोगे उस सूरज दे पानी विचों जदों देखांगे ते सूरज दियां वैगुरू किरनां साडे अखां नूं चोंदे आ जाणगीਆਂ। जदों पानी च सूरज दा प्रतिबिंब पैंदा, मैं शब्द वरत रिहा, ਉਹਦੇ प्रतिबिंब सूरज दा पानी विचों साडियां अखां चोंदे आंदा है। सूरज उत्ते वे ते प्रतिबिंब थल्लियों क्यों निकलदा पिया पानी चों? बेनती है
शीशा बिल्कुल दर्पण साफ होवे, धूड़ ना जमी होवे। आप देखोगे शीशा जमीन ते पिया ते सूरज आकाश विच है। शीशे विचों देखोगे ते सूरज दा प्रतिबिंब साडियां अखां नूं झुंधिआएगा। सच एवे रब तां सारियां थावां ते वरदा है, पर ये गुरमुख प्यारे गुरु साहबान भगत साहबान इन्हां दे अंदर इन्ने कु पवित्र इन्ने कु स्वच्छ बाणी तां उस परमात्मा दा प्रतिबिंब है प्यारिओ, जिहड़ा निर्मल हिरदियां दे उत्ते प्रगट होया है। चलो मैं प्रतिबिंब लफ्ज वरतिया, पर मेरी बेनती है तां भी ये उदाहरण टुकनी नहीं। प्रतिबिंब मैं क्या है, सूरज फिर भी उत्ते रहेगा, पानी दे विच सूरज नहीं उतरता। मैं अपनी उदाहरण नूं आपे खंडन करन जा रहा कि बाणी दे तुल नहीं, पर समझण नहीं वरती। सूरज फिर भी उत्ते रहेगा, प्रतिबिंब पानी विच रहेगा, पानी मुक जाएगा ते प्रतिबिंब अलोप हो जाएगा। नहीं, जिहड़ी धुरकी बाणी है प्यारिओ, इहदे अखर अखर विच आप विधाता समाया होया है। इहदे विच परमात्मा अरशां कुरशां दा मालक आप रचिया होया है। सूरज कदी थल्ले नहीं हुंदा, पर सच एवे बाणी निरंकार है। वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर ना कोई। हुण जदों वो बाणी आई, दास ने उस दिन कहा सी हर वेले बाणी नहीं सी आउंदी, कोई वेले ऐसे सन पर वेला मुकर्रर भी नहीं सी कि इन्ने वजे बाणी आउणी है। जिवें आपां चलो नेम बनाया, हजूर सच्चे पातशाह भगतां महापुरखां गुरमुखां दे अंदर बाणी आउंदी है। जदों अपनी जबान तो सरल तरीके नाल परमात्मा की गल दसदे ते शायद आप जी नूं पता होवे, तीसरे जामे च गुरु अमरदास नाल एक विद्वान पंडित ने एक तर्क भी कीता सी। कहंदा जदों बाकी ग्रंथ धर्म ग्रंथ है गया, वेद बाणी है, पुराण ने, सिमरतियां ने, ते जो तुसी जमान तो कह रहे हो, क्योंकि गुरु अमरदास खुद बाणी ते बहुत पैरा देंदे। आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। दास अगे बेनती करेगा तो बाणी पढ़न का तरीका दस दे। ते आप उन्होंने गुरमुखो अंतले समय तक गुरबाणी का पल्लू नहीं छड्डिया। हालां समर्थ सतगुरु ने आपां ते कई बारी 4 किताबां पढ़ लियां, उस तो बाद कि हुण नितनेम कोई नहीं, नितनेम तां उड़िया आड़ा पहली गल सी जी। नहीं नहीं गुरमुखो, सतगुरु आप बाणी पढ़ते हैं। इतिहास की घटना है। एक किताब साडे गुरुदेव प्रोफैसर प्यारा सिंह पद्मोई ने चलाना कर चुके हैं। उन्होंने लिखी सी 1900 ते मेरा ख्याल 47-48 की लिखी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लिखते ने एक दिन गुरु अमरदास जी ਨੂੰ कोई फकीर मिलने वास्ते आया ਤੇ दास जिन्नी वारी किताबां का जिक्र करता है, इस करके नहीं मैं पढ़िया क्योंकि अज समस्या इन्नी को खड़ी हो गई है, मनण वाला घट के बंदा सोचता कि गप्पां तो नहीं छड्डी जाते, तो सच्ची मुची स्टेजां ते झूठ भी वलेट वलेट के लोग ठा मारी जाते। वो मिलन आया सतगुरु का निजी जिहड़ा सेवक सी, हजूरिया सेवक कह लो, इशनान पान नाल कराण वाला, उहदा नाम सी भाई बल्लू, गुरु अमरदास जी का। फकीर कहंदा मैं गुरु अमरदास नूं मिलना चाहना। हजूर दे बारे उन्हें कहा अजे सतगुरु बाणी पढ़ रहे हैं, शब्द कह दिते। वो हौमे च एक शब्द कह गया फकीर, कहंदा अजे भी साधना विच ने, अजे भी साधना कर रहे ने। सतगुरु लोग इन्हां नूं कहंदे ने गुरता तां पदवी उच्ची, अजे भी साधना कर रहे थे। समझ गया ना भी अजे अजे भी कमाई कर रहे, पहुंचे कित्थे ने। मन च फुरना बनया, फिर भी अंदरों किते पूर्वले जागे, चलो मिल के जाऊंगा। साहब ने पोथी साहब का जदों पाठ संपूर्ण करके पोथी साहब ते बस्तर दिता ते उन्हें मुस्कुरा के क्या कहंदा, महाराज गुरता गद्दी ते संगत तुहानूं गुरु मानदी है, तुसीं अजे भी बाणी पढ़ रहे हो। सतगुरु का लफ्ज सुनने वाले सन गुरमुखो। कहन लगे वो साईं दे फकीर, जे एक पहाड़ी का कोना नुक्कर थोड़ी जी पहाड़ी पट्टिया सोना मिल जाए तो पूरे पहाड़ नूं पट लेना चाहिए, पता नहीं कितना कुछ विचों मिल जाएगा। कहना मैं समझिया नहीं। साहब कहते ने कुछ हिस्सा पट्टन नाल जे सोना मिल जाए तो पूरा पट लेना चाहिए, बहुत कुछ है। कहता समझे ने हजूर, कहते ने जिंदगी दे बहुत समा कर्म कांडा च निकलिया,
कुछ समा ही कुछ साल गुरु नानक दे घर दे विच बाणी सिमरन दा मौका मिलिया, इन्ना कोई झोली च पाया भलिया मैं तां सारी जिंदगी नूं खोजांगा, अंतले सवासां तक पता नहीं किन्ना कोई झोली च पै जाना है। दास एक बेनती करेगा, ये जदों बाणी आई है उन्हें एक सवाल किया उत्थे विद्वान पंडितां ने, कोई गल तर्क च दवैश च नहीं, कहते जदों बाणी है कि परमात्मा दा नाम दा जिक्र वे सब तो पुराना वेद जिहड़ा ऋग वेद है जी अथेंटिक होए, बाकी उदों बाद बनते, कहते फिर इस बाणी की लोड़ की। सतगुरु दा गुरु ग्रंथ साहिब च एक शब्द है, भावें टीकाकारां ने अर्थ अपने ढंग नाल कीते, महाराज कहंदे आ पंडित जी धरती थले पानी नहीं, कहने लगे हाँ पानी है। सतगुरु कहने फिर मेघ उत्तों क्यों बरसदा है? कदी किसे क्या धरती च पानी उत्तों बदल क्यों बरस रहा है? हजूर कहने धरती में जिहड़ा पानी है खूह पट्टोगे ते वो किसे दी मालकीयत है, किसे दे खेतां तक सीमित है, गवांढी दे खेत विच भी नहीं जान देगा मेरा खूह। कहने लगे ज्ञान है तुहाडे कोल, तुहाडा ज्ञान इस तरह है जिवें जमीन दा पानी खूह चों बाहर कोई कढे, पर तुरकी बाणी इस तरह जिवें बदलां दा पानी है, इहने सारे वितकरे मिटा के सब नूं ठंड पा देनी है। गुरबाणी दी कोई दवार नहीं। हजूर दा बचन है जैसे धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नहीं? उत्ते बदल वरस रहा है पर धरती विच पानी है। दास बेनती करे ये जुड़ियां हुई सुरतां च, क्योंकि प्रकाश की गल जरूर करांगा। जदों बाणी आई उन्होंने अपने शब्दां च उस बाणी नूं उचारण किया। आप सब नूं पता भी सारी बाणी पंजाबी च नहीं, लिपि गुरमुखी है, सारी बाणी पंजाबी च तां नहीं, संस्कृत है, फारसी है, हिंदवी दे कोई शब्द ने, सहस्कृति है। संस्कृत ते सहस्कृति विच भी फर्क है। संस्कृत है, सहस्कृति है, गाथा है, पंजाबी दे शब्द ने, हिंदवी है, ब्रिज भाषा है, मराठी है, लहिंदी है, सिंधी है, गुजराती है, राजस्थानी है। चलो खैर ये वखरा विषय, ते दास कई बारी बेनती करता हुंदा है, पिछले दिनी भी कहा कि गुरमुखो कल्ले गुरु ग्रंथ साहिब के ढांचे उत्ते विचार करिए ना, बाणी ब्योरा थोड़ी जी अर्ज की सी उत्थे। हुण देखो असी जदों बोलने असी पंजाबी च ही शब्द बोलने, असी उस भाषा के लहजे नाल नहीं बोलते जिस भाषा च शब्द आया है। उदाहरण के तौर पर मान लो एक शब्द हुंदा है घणो घणो, घणो सद लोड़ है, बिन लहणे कैठै पायोरी, गुरु ग्रंथ साहिब शब्द है। डीअर न्याई मोए फाकोरी, उहदे विच घणो 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 सद लोड़ है, बिन लहणे कैठै पायोरी। मैं जदों पढ़ांगा मैं यही पढ़ांगा घणो 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 सद लोड़ है, ते जदों राजस्थानी कोई पढ़ेगा वह कहेगा घणो 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 सद लोड़ है, बिन लहणे कैठै पायोरी। उहदी शब्दावली वखरी होएगी। जदों मराठी च कोई पढ़ेगा पहलपुरी ये पुरसा दमरा वाला शब्द देखो सारी मराठी है। परमाद पुरख मनोबमंग सत आद भाव रतंग नरोल संस्कृत है। यक अर्ज गुप्तम पेश तो दर गोश कुन करतार हक्का कबीर करीम दू बे परवदगार फारसी। में सच कहना स्टेज ते बैठा कि मैं भी पंजाबी च बोलना पिया वां। गुरमुखो जिस उच्चारण उस भाषा चो जिथों शब्द आया है, ये गुरु ग्रंथ साहिब ने पढ़ने वास्ते बहुत विद्वान चाहिए बंदा। ओ फारसी खाक नूर करदंग आलम दुनियाए। सिर्फ एक बेनती करांगा, सतगुरु जी ने कृपा की, उन्होंने कहा भी तुसी लफ्जां तो हेठ मत करो, मेरी बेनती है, क्योंकि लफ्जां तो लोग हेठ करते सी, एक दूजे की बोली तो नफरत करते सन। जिमें संस्कृत नूं ओह कहंदे सन एक काफरां दी बोली है, ते अरबी की गल चलती सी, फारसी की खास करके अरबी की, ते ये कहंदे हुंदे सन ये मलेश भाख्या है। सतगुरु ने शब्द वरते हैं, खतरियां ता धर्म छोड़िया मलेश भाख्या गई। ये मलेशां दी बोली फारसी, अरबी, संस्कृत एक काफरां दी बोली। सतगुरु ने कहा लफ्ज कदी माड़े नहीं हुंदे। ये देखो लफ्ज दे भांडे भी तुसी परोसना की चाहते हो, लफ्ज माड़ा नहीं। हुण जे
फारसी ते उर्दू की लिपि सिर्फ थोड़ा जा फर्क है जी, मेरा ख्याल है जो बैठे सज्जन में पता। पर सतगुरु ने कहा बामन अखरी असीं पढ़ने, संस्कृत नाल संबंधित है जी। पट्टी पढ़ दो गुरु ग्रंथ साहिब सत्सै सोच सिद्ध जिन साजी, वो गुरुमुखी नाल संबंधित है। दखणी ओंकार वैगुरु रामकली दखणी, चलो बाणी का सरलेख तो भावें सारे दखणी ओंकार कहने आ, सरलेख तो ओंकार है। रामकली दखणी, दखणी का संबंध रामकली नाल है, क्योंकि राग है जी दखणी रामकली गाना है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु कृपा की। दास सिर्फ एक बेनती करेगा, सतगुरु ने यह नहीं देखा ਜਿਹੜਾ भी मिलिया, जे संस्कृत वाला मिलिया ਉਹਦੇ भी बोल ले ले, अरबी वाला मिलिया ਉਹਦੇ भी ले ले, फारसी वाला मिलिया ਉਹਦੇ भी ले। पर चेते रखियो एक गल होर, जदों प्रकाश दिहाड़ा आउंदा है, मैं बिल्कुल तर्क च नहीं कह रहा, वो कहते हैं देखो महाराज ने कृपा की जी, इन्ना बड़ा सैकुलरिज्म गुरु ग्रंथ साहिब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चमड़े के काम वाले की बाणी आ गई, असी भी स्टेजा सुना देने। ये जी कपड़ा रंगण वाले की बाणी आ गई, नामदेव जी की, सदना जी की बाणी आ गई, ये तो सैन नाई की बाणी आ गई। जदों असी कथा विच ये कहने आ भी चमार दी, छिंबे दी, सैन जी की, नाई की, मैं एक बेनती करांगा गुरमुखो, गुरु अर्जुन देव ने कोई पोलीटिकल जमात नहीं बनानी भी सारियां जमातां खुश करो। असल च जिहदे अंदर धुर के शब्द का प्रकाश होया, भावें कपड़ा गंढदा वसींदा सी ते भावें वो चमड़ा गंढदा सी, गुरु ने कहा ये किरते दी है, पर ये अंदर शब्द होए नूं मैं स्वीकार ना हुआ, मेरी बेनती है। इस करके ने भी एक ले लिया चमार चो, एक ले लिया नाइयां चो, एक ले लो जट्टां चो, नहीं। मेरी बेनती है गुरमुखो, किन्ना चमड़े का काम करने वाले बनार सन, पर रविदास का अंदर, भगत साहब महाराज जी का अंदर अभेद है। सतगुरु ने कृपा की, उन्हां दे ब्रह्म ज्ञान की बाणी नूं हजूर ने ले लिया। कबीर साहब के अंदर बाणी आउंदी, थोड़ी जी अर्ज करांगा, बेनती सिर्फ अज करनी है गुरमुखो, इस बाणी नूं खुद पढ़िए, नहीं पढ़ सकते नूं सुनिए। कदी जिंदगी च ठीक है खंड पाठ साहिब बाहर तो वाहगुरू की दया जी बीज नाश नहीं होया। ऐसे ऐसे गुरसिख भी देखे जी ਜਿਹੜੇ साल च 12-12 13-13 सहज पाठां का भोग इस करके पाते, एक एक पुरब नूं संबंधित करके। पर कदी 3 दिन जिंदगी च जे अखंड पाठ साहिब ही कराना है, 3 दिन जिंदगी च कढ कि परिवार समेत, बजाए कि रिश्तेदार सदन दे तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, वो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ हुंदा रहिंदा, रिश्तेदारां नूं रोटी पानी खाने, हसदे खेडदे रहने। 3 दिन सतगुरु नूं लियाउणा है ते बच्चियां समेत यतन कर भी पूरे गुरु ग्रंथ साहिब का सारे जियां ने वारी वारी पाठ सुनना है। गुरमुखो, एक मेहमान घर आ जाए, असी छुट्टियां करके काम ते नहीं जाते, छुट्टी करके कहने की सोचेगा मेरा अदब नहीं किया। नहीं प्यारे, जिहड़ा समर्थ गुरु घर आया होवे, जिंदगी तो मिली इस वास्ते। उन्हां दे अंदर धुर की बाणी आई जी, धुर तो आई। जदों उन्होंने अपनी रसना तो बोल कहे तो उस वक्त दे उच्ची जात वाले विद्वाना ने मजाक उड़ाया, कह लगे तो गीत बना बना सुनाई जाता है। कबीर साहब दे बोल ने, एक जोत एका मिली, किवें बाणी आई। सिर्फ ये बेनती करांगे, शब्द गुरमुखों पढ़िया जाता है कि कोई गावे को सुने। शब्द की शुरुआत है, एक जोत एका मिली किंबा होए महोए। एक जोत का अर्थ है एक आत्मा परमात्मा भी जदों मिल गई, किंबा होए दा अर्थ है की मिली कोई नूं वख आपां कर सकने। भगत जी ने कहा महोए, महोए मीनस कदी भी नहीं। जेड़ी जोत परम जोत विच मिल जाए उन्होंने वख नहीं किया जा सकता, पर इत्थे परम जोत विच मिल जाए दा अर्थ डैथ नहीं। वाहगुरू जी फिर सुनियो, आप बाणी दे ਸਰੋਤਾ सूझवान सारे बैठे हो। हुण आ जिहड़ा शब्द पढ़िया जाता है, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम, ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए एक एक बखाणीए। अक्सर ये पाठ किसी की डैथ होवे उदों शब्द पढ़ने गुरमुखो, ये शब्द तो जिउंदे जी अभेदता का है, डैथ नाल संबंधित नहीं।
सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। विद्वान पुरुषां ने दे अर्थ कीते। वो कहंदे देखो बर्फ जम्मी जेड़ी सनोख है कि वो पहला उपरों जदों डिग्गी सनो बन गई, पर है तो पानी ना। ठंड करके वो पानी जम के बर्फ बन गया, पर जदों सूरज की किरण पई वही बर्फ पिघल के फिर पानी बन गई। पहला पानी सी, ठंड ने कठोरता नाल बर्फ बना दिता, सेक लगा फिर पानी बन गई। असल च ये आत्मा परमात्मा की अंश है। खौमे का जिहड़ा इहनूं ठंड पई इहने कठोर बना दिता, पर जदों नाम का सेक लगा दोबारा फिर ढल के पानी का पानी बन के जिहड़ा इहदा असला सी। सूरज किरण मिले, जदों सूरज की किरण मिली पानी च, जल का जल हुआ राम। जल का जल, बर्फ पिघल गई, बर्फ का नामो निशान चला गया। जल का पहला भी जल सी प्यारिओ फिर जल हो गया। फिर बेनती करांगा, भावें बंदा कोई पाप कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, पर एक दिन राम की अंश है, समा पा के उहदे विच अपेद हो जाएगी। सतगुरु ने दस्या भाई गुरसिखो तुसी बंदगी करो। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योति आत्मा जोत रली परम जोत विच लीन हो गई। जिन्हों सतगुरु जी ने बाणी च क्या फरमाया कि गुर कृपा जे नर को कीनी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी। गुरमुखो इन्हां अंदर बाणी आई जिन्हां दी अवस्था ए सी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। फिर बेनती सुनियो, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण। यात्रा खत्म हो गई, आवागौण मर गया, खत्म हो गया। साडे पंजाब च एक शब्द वरतदे हुंदे सन जी, एक्सपायर दी डेथ दी थां उंज वैसे गुरमत दे जिहड़े शब्द ने असीं घट ही कहने मर गया, असीं कहने चढ़ाई कर गया, अकाल चलाना कर गया, पूरा हो गया। यही शब्द वरतने। किसी दी मौत हुंदी कहंदे फलाना अज पूरा हो गया। नहीं प्यारिओ, असल च पूरा ब्रह्म ज्ञान नहीं हुंदा, बाकी तां मरदे आ। अपने मुकाम ते पहुंच गया। साहब कह रहे ने बख्शिश कर रहे, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। जिहड़ा संपूर्ण हो गया हुण ब्रह्म दिस है। हुण ये अवस्था मरे दी ते है नहीं, उन्होंने ब्रह्म ही दिसदा है। ब्रह्म दिस है, ब्रह्म सुनिए, एक एक बखाणिए, आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए। गुरमुखो असल च ये अभेदता है जिहड़ी एक जोत एका मिली, किंबा होए कहते ने महोए नहीं, नहीं कदी वख नहीं होवेगी। जित कट नाम ना उपजै, जे शरीर विच नाम नहीं पैदा होया, फूट मरै जन सोए। सावल सुंदर राह मैया मेरा मन लागा, तो हे प्रभु सोने वैगुरु मेरा मन तेरे च लग गया। अगला बचन है, साध मिले सतगुरु। साध दा अर्थ ते सतगुरु ही होवेगा। साध मिले सिद्ध पाइए। अपनी भावें जिन्नी मर्जी कोई मुशक्कत करे, पर गुरमुखो गुर प्रसाद तो बिना प्राप्ति नहीं हो सकती। यही कारण अगे मैं बेनती कर लगा कि पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच 524 बार एक ओंकार सतगुर प्रसाद आया। 524 बार 101 ओंकार सतगुर प्रसाद। सैकड़े वारी क्यों आया? ईवन के जिन्हां ने ओंकार लफ्ज की वरतों भी नहीं की, उन्हां दी बाणी उत्ते भी लिख दिता एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अगे अर्ज करना, ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ इन्ना सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ साधना नहीं दसी, जपन का नहीं दसिया। परमात्मा एक है, तू कमाई कर जो मर्जी जिंदगी च कमा बंदगी का, पर गुर प्रसाद गुरु ग्रेस तो बिना कदी भी फलीभूत नहीं हुंदा। गुरु ग्रेस होवेगी तो जपिया होया सफल हो जाएगा। गुर प्रसाद साडे घर च बड़ा वड्डा शब्द है जी। सिख प्रसाद ते जिंदा, प्रसाद नहीं। प्रसाद का अर्थ आपां दे करने आ, ते इहदा पाठ भी एक ओंकार सतगुर प्रसाद नहीं करना। चलो पाठ करने वाले तो पता है इनू प्रसाद ही बोलना है। जे शाद बोलांगे तो देग बन जाएगी, प्रसादा बन जाएगा। प्रसाद बोलांगे तो ग्रेस शब्द बनेगा। कृपा फूड ते ग्रेस दोनों शब्दों में बड़ा फर्क है ना। एक बिंदी ला के अर्थ बदल जाने। हजूर ने कृपा की, साध मिले जदों समर्थ सतगुरु मिलिया। सिद्ध पाइए, सिद्ध दर ते सफलता। साध मिले सिद्ध का पाइए के ए जोग के भोग।
लोग कहते ने भोग विच बड़ा आनंद कै, जोगी कहता भोग माड़ा कै, जोग विच बड़ा आनंद कै। कहते ने जिन्हों समर्थ गुरु मिल जाए, जोगियां वाला जोग ते भोगियां वाला भोग उहदे सामने कोई भी अर्थ नहीं रखता, उस तो बहुत ऊपर है। साध मिले सिद्ध पाईए के ए जोग के भोग, दोए मिल कारज उपजै। किवें बाणी है? दो मिल सुर ते शब्द, सिख ते गुरु। उस दिन भी दास ने उत्थे बेनती की सी, शरीर की बड़ी वड्डी महानता है गुरमुखो। असी जिन्ने बैठे हाँ, ये शरीर रब की दया है, तो असी इहनूं निंदीए ना। अपनी जो शरीर की गल चलती है, दास ने कई बार इत्थे इंग्लैंड की स्टेजां ते एक दो बेनती की, डिटेल नाल ते नहीं कथा की। देह उत्ते देह माड़ी नहीं, इनू इन्ना निंदो ना। देह ना हुंदी ते आत्मा ने सफर नहीं सी करना। देह है, आत्मा तो देह तो कैरियर है। गुरु साहब ने देह लिए एक लफ्ज वरत्या घोड़ी। देह तेजन जी रामू पाइया राम। घोड़ी तो बिना पुराने समय चलो ये सी ना, घोड़ी तो बिना सफर किमें होएगा। सच ये वे कि आत्मा च परमात्मा की अंश है, पर यह भी रूहानीयत की मंजिल ते तां पहुंचती है जदों शरीर होवे, शरीर विच आत्मा होवे। जिन्नी ये तरक्की कर सकती, कली आत्मा नहीं कर सकेगी। फिर बेनती है, देह नूं सतगुरु ने घोड़ी कहा। हुण ओ जिहड़ा शब्द आया, जोगियां वाले जोग, भोगियां वाला भोग, दोवें मिल कारज उपजै। सुरत शब्द भी जुड़ी, नाम भी जुड़िया अंदर, राम नाम संजोग। अगला बचन है, लोग जाने ये गीत है, ये तो धुर की बाणी है। मजाक करने वाले ने कहा, ये तो छड्डो, एवें लफ्ज अखर कट्ठे कर करके गीत कविता सुना रहे हैं। लोग जाने ये गीत है। महाराज कहते नहीं, ये तो ब्रह्म विचार, ये परमात्मा दी विचार है। ज्यों काशी उपदेश, चलो ये इत्थे जिक्र नहीं किया काशी उपदेश की है। असल च ना तुहानूं पता होना है कि हिंदूइज्म मुताबक पहला काशी एक आरा हुंदा सी जी, जहांगीर दे वेले तक सी। मैं ये नहीं किसी धर्म नूं निंद रहा। उत्थे कहा जाता है, तू अपना सब कुछ दान करा के ना आरे नाल चिरा लै ते तैनूं स्वर्ग मिल जाएगा। जे इत्थे अज भी दास बेनती करे, कई बारी जाईदा जिवें गढ़ गंगा यूपी, मैं हर साल कथा करन जाना, वो गढ़ गंगा रस्ते मेरठ तो अगे, तो किन्नियां चिखां रात शाम नूं बलदियां। पुछया भी ये क्यों? कहंदे इत्थे फूकण नाल बंदे नूं मुक्ति मिल जाती। हुण वो करदे सन, जदों बंदे ने उहनूं उपदेश करना ते ओहदे कन दे विच शिव दा तारक मंत्र बोलिया जांदा सी। मरन लग्या ना, बंदा आ गया काशी, ओहदे कन जदों पता लगा भी मरन लगा है, ते शिव जा तारक मंत्र बोला, इहदा मतलब सी इहदी गति हो गई। कबीर साहब उसे धरती ते बैठ के कह रहे ने, भले लोको, जो मैं जुबान तो बोल रहा मेरे शब्द नहीं, जुलाए दे शब्द नहीं। सच एवे तुसी तारक मंत्र कह के मरदे नूं कहंदे हो गति हो गई। जेड़ा बोल मैं सुनाना पिया, इनू कोई भावना न सुने, कोई पढ़े, कोई कमाए, मैं लिख के दे जाना, उहदी मुक्ति जरूर होवेगी। इहदा शब्द है। लोग जाने यो गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। जो काशी उपदेश होए मानस मरती बार। पर अगे कह लगे, कोई गावे, इनू कोई गाले बाणी नू, कोई गावे को सुने, हर नामा चितलाए, कहो कबीर संसा नहीं अंत परमगत। देखो अंत परमगत लफ्ज वरत्या, कली गति नहीं। तू कहना दी गति हो गई, कबीर साहब कहंदा जेड़ा बाणी पढ़ेगा उहदी परम गति होवेगी। परमगत लफ्ज अर्थ वड्डी गति, आउण जाण तो मुक गया। दास बेनती करे, जिहड़ी धुर की बाणी है, जिन्हों आपां नमस्कार कर रहे हैं अज, प्रकाश हजूर सच्चे पातशाह दा, ये उन्हां हिरदियां चों आई। सिर्फ एक दो बेनतियां होर करांगा, उकतायो ना, काले ना पिओ, ते जो दा मैं साखी नहीं कोई लई आदा, पर सच्चाई ये जे गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़न तो बिना, इहदी नॉलेज लैण तो बिना अंदर दी समझ नहीं पैनी। अज साडी समस्या, असी अपने ज्ञान विच असी वो सुनना चाहते हैं जो कुछ मैनू पहला पता है। सच्ची गल, सरोता वो सुन लिया होंदा जो पहला पता है। जे अगली गल को उन्होंने स्वीकार नहीं, क्योंकि ओदी ज्ञान दी इगो है। वो कहंदा नहीं, इस तो अगे कुछ नहीं हो सकता। दास ने एक दिन अर्ज की सी, कई बारी कई
प्रबंधक वीर इस गल का प्रचारक भी नाराज़ हो जाते। मैं अपने मन नूं कहना, तुसी असी अपने बच्चों नूं स्कूल च पाने, कॉलेज च पाने, कदी चाहते हो बच्चा एक क्लास में 5 साल बैठा रहे? कदी दसो कोई चाहता? माँ बाप बीबियां भैणां बैठियां, समैसटर सिस्टम होवे 6 महीने साल बाद, हर बंदा चाहता मेरा बच्चा जिन्ने साल बीतन एदी तलीम, एदा बौद्धिक ज्ञान, एदी नॉलेज होर वधे जो पढ़ रहे। तो एक बच्चा जे 10 साल एक क्लास में रहे, आपां बर्दाश्त करांगे? नहीं गुरमुखो, एक बच्चा दुनियावी तौर 10 साल तो बहुत ज़्यादा वा, 4-5 साल रहे सी बर्दाश्त नहीं करते। मैं अपने मन नूं रोज कहना, मना 50 सालों के नेड़े ढुक चुका है, तो 25 साल हो चले ने, 30 तेनों कथा कर दियाँ, जे तेरी अंदर की तरक्की नहीं हुई तू भी उस क्लास में ही खलोता होया। गुरमुखो नैगेटिव नहीं, गुरुद्वारा केवल इंटरटेनमेंट का साधन नहीं, गुरुद्वारा साडे ढिड का साधन नहीं, रोटियां का। सच एवे गुरुद्वारे आके अपनी सुरत नूं विकसित करना। हुण जदों शब्द आया, उन्होंने अपनी रसना तो क्या, ते जिहड़ी धुरकी बाणी है, दास ने एक बार अर्ज की सी, ये टैंकी का पानी नहीं, ये तो खूह है। ये भी समझाने लिए उदाहरण है। साडे उत्थे टैंकियां च पानी उच्चा भरते सन जी, टैंकी का पानी भी उधार है भी उच्ची, अपना कोई नहीं। पानी भी थल्लों प्रैशर नाल उत्ते जाना है, तो सब तो उच्ची। ये भी डर है जे किते टूटी खुल गई तो खाली रातों रात हो जानी सारी। प्यारिओ, टैंकी का पानी उधारा ते उच्चा है, खूह जमीन तो थल्ले बंद है। जिन्ना खूह का पानी सवेरे कढ़ के ले जाओगे, दोपहर तक होर ताज़ा होवेगा। तुरकी बाणी तो खूह दे विचों पैदा होया ज्ञान है। गुरमुखो, जिन्ना गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करोगे, उन्नी ताजगी दोपहर को फिर गुरु ग्रंथ साहिब दे देगा। ये बासी नहीं होना, ये बया नहीं, ये इगोइस्ट ज्ञान नहीं, खौमे वाला नहीं। वो बाणी आई, सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी ने कृपा की। सारी बाणी नूं एडिट पिछले दिन ही कहा सी, गुरु अर्जुन देव जी ने किया। ये कई कारण सन। एक तो कच्ची बाणी रचन लग पे सन, पर सतगुरु ने रामसर के किनारे, आप जी नूं पता है दरबार साहिब शहीदां दे बिल्कुल नाल रामसर, ते वो बेरी भी मौजूद है जिथे गुरु अर्जुन देव ने सुखमनी साहिब की बाणी उचारण की। उत्थे सच्ची सरकार बाणी लिखांदे ने, भाई गुरदास साहब लिखते आ, ते जिथे जिथे लोड़ पई तरतीब सतगुरु आप ही दई जाते। हजूर ने कृपा की। पिछले दिन सारिया गल्लां कीतियां, मैं तां वार वार शब्द वरत रहा क्योंकि टीवी ते चलनी मता भी समझे रिपीट हो रहा। महाराज जी ने सब तो पहला बाणी जप रखी, सलोक ते समाप्ति की। उस तो बाद जिहड़ी दूजी बाणी रखी, वो सोदर रखी। उस सोदर दे सरलेख थले 5 शब्द गुरुदेव ने दर्ज किए। एक सोदर तेरा कहा सोकर कहा, दूजा सुन वड्डा आखै सब कोए, तीजा आखां जीवां विसरै मर जाऊं, चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखां, ते पंजवां काहे रे मन चित्त में उदम। ये सोदर दे सरलेख थले वे। फिर अगे जिहड़ा हेडिंग शुरू हुंदा सो पुरख है। सो पुरख दे सरलेख थले 4 शब्द ने। एक सो पुरख, एक तू करता सचियार दूसरा, तू करता सचियार मेंढा साई दूजा शब्द, तित सरवरड़ है पहले निवासा तीसरा, भई प्राप्त मानक दे खरिया चौथा। उस तो बाद सोहिला साहब की बाणी है। सतगुरु ने 5 शब्द दर्ज किए, 3 गुरु नानक साहब दे, 1 गुरु रामदास का, 1 गुरु अर्जुन देव का। चलो इन्नी बेनती करते, जिहड़ा नहीं बाणी पढ़ता इन्ना को तो मेरा ख्याल जिहड़े गुरुद्वारे आउंदा नूं पता है। जप, सोदर, सोपुरख ते सोहिला, ये 4 हैडिंग ने श्री राग तो पहला। श्री राग तो पहला 4 हैडिंग आउंदे आ, ते गुरु ग्रंथ साहिब जिन्ने भी हैडिंग ने दास ने अर्ज की, ये सरलेख भी सानू सिक्ख्या देंदे आ। देखो इस 4 गल्लां सिर्फ करांगा। इहदे विचों सब तो पहली गल, जप दा अर्थ है मूँह तो बोलना। जप दा अर्थ है आवाज मूँह तो कढ़नी। जिस कोल परमात्मा दा जप है, गुरमुखो अगला सरलेख है सो दर। सो दर दर थे वो दरवाजा, वो डोर केड़ा
जिथे बैठा सब दी संभाल कर रहा है। सो दर तेरा कहा सो घर कहा जित बह सर्व संभाले। सतगुरु कहते तू सो दर तक जे पहुंचना चाहने, जिस बंदे कोल जप है जप नू कमाएगा सो दर तक पहुंचेगा। जेड़ा सो दर ते जाएगा प्यारिओ ओदा संबंध सो पुरख नाल बनेगा। पहला सो दर है फिर सो पुरख है। जप सो दर सो पुरख फिर है अखीर ते सोहेला। असी कीर्तन सोहेला शब्द वरते। सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला। सोहेले का अर्थ की है? वैसे सोहेले का लफ्जी अर्थ होंदा जी खुशी वेले गाया जाने वाला गीत। सोहेले का अर्थ सी विआह वेले जदों बच्चे का विआह होना उदों गीत गाया जाना। सतगुरु की इस खैडिंग की तरतीब ही सानू जीवन देती। हजूर ने क्या गुरसिखो मौत वैन हुंदी है। लोग कहते हैं मौत अफसोस है, पर सतगुरु कहते जिस कोल जप है जिहड़ा सो दर तक पहुंचेगा सो पुरख दी जिहदे ते किरपा है। मौत असल विच सोग है गमी है। सच एवे जे गुरु गुरु जपेगा मौत भी खुशी इस तरह बन जाएगी जिवें विआह दी खुशी हुंदी है। यही कारण सोहेला साहिब दी जिहड़ी बाणी है सोहेला ओदी ओदी उदाहरण विआह दी है ते समझाई मौत है। संबत साहा ये की है जी सारे विआह की उदाहरण है। संबत का अर्थ है साल, साहे का अर्थ है जो विआह होना है। वो साल लिखा गया जिस दिन तेरा विआह होना है। संबत साहा लिखा मिलकर पावो तेल दियो सज्जन आसीसड़ियां जो होवे साहिब सो मेल। देखो इस किन्नी बख्शिश की। ये एक पेंडू रस्म सी जी पंजाब के कल्चर नाल संबंधित है कि जदों बच्ची दे विआह हुंदा सी उहनूं माईए पांदे सन जी। मेरा ख्याल शायद शब्द समझो कि ना ਉਹਦੇ केसां 'ਚ तेल पा के ते ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਹੇਲੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿਰ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ केसां 'ਚ तेल ਪਾਣਾ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ तेल ਕੀ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ केसां 'ਚ तेल ਪਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਮੀ ਦਾ। केसां च तेल पांदियां बीबियां गाउंदियां सन धीए तू अपने पति दे घर चली है खुशकिस्मत है। ते गमी इस करके आ जाती सी तू मां बाप का घर छड्ड के चली जाना। सतगुरु ने देखो कैसा बचन लिया। जिस बीबी दे केसां च तेल पै गया ओदी एक दिन डोली हुण उठ नहीं गए। महाराज कहंदे भाई जिन्नियां बीबी दे विआह वजे बच्ची दे विआह वेले सहेलियां असीस दिंदियां ने धीए भैणे सौरे कर खुशी जाके वसी। कह लगे मेरे केसां विच भी तेल पाओ ते सतसंगियो असीस दिओ कि मेरी मेरे रब नाल बन आवे। ते नाल क्या तुसां सब ने जाना रहना किसे भी नहीं। अर्ज है गल मौत दी है पर तर्ज विआह दी है, गीत विआह दा है। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल दिओ सजन असीसड़ियां जो होवे साहिब स्यो मेल। घर घर एहो पहुंचा, हर घर में सुनिया आ गया, मैसेज कन्वे हो गया मौत का। मेरे घर भी होया तुहाडे घर भी होया। घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से दे अवन। सतगुरु ने कृपा की जी। उन्होंने फिर तरतीब दी श्री राग तो लैके प्रभाती राग तक। जैजावंती गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दर्ज किया जी। गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी पहला शब्द फिर अष्टपदियाँ फिर शंत फिर वारां। वारां तो बाद हर राग की तरतीब भगत बाणी जित जित बाणी है। प्रभाती तो बाद श्लोक सहस्कृति चौ बोले फुने कबीर साहब भगत फरीद साहब जी के श्लोक। उस तो बाद असी देखने का सोईए मुखवाक आदि सतगुरु ने सारी बाणी की तरतीब दी। पर अगली गल क्या इस बाणी का अभ्यास करियो। जो पढ़ रहे सन भाई साहब बच्चे नाल पढ़ रहे सन धुर की बाणी आई। गुरमुखो जिन्ना बाणी नूं पढ़ांगे ना, एक तैनूं सिलेबस ना बनाइए दुनिया का। असीं समझिए ना भी जिवें बच्चा सिलेबस ले लिया जी, नहीं नहीं, ये तो गुरु बख्शिश है, गुर प्रसाद है। हालांकि रोज़ असी अरदास करते हैं कि शब्द कहने हैं
ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੋਨੋਂ ਲਫ਼ਜ਼, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੀਦਾਰ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਨੇ ਸਭ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ। एडी रमज पा दी कि गुरु के सिखो गुरु ग्रंथ साहब दे दीदार पाठ दीदार है। पाठ करांगे ते दीदार होणगे, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहब दा पाठ ही ना किया उन्हें दीदार की करने। दर्शन दीदार नहीं उठे। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। बेनती है बाणी जदों पढ़ांगे बाणी साडे अंदर नूं तब्दील करेगी। हुण कई बारी सवाल उठदा जी ये शब्द किवें तब्दील हो। गुरमुखो शब्द बड़ी बड़ी ताकत रखता। दुनिया का शब्द ही मान नहीं है तो धुर की बाणी है। उदाहरण देना, आप घर च बैठे हो, बिल्कुल शांत बैठे हो, कोई गलबात नहीं, हसदे खेडदे हो, एक फोन हुंदा है। फोन करने वाला कबोल बोलदा, गालां कढ दिंदा, भैड़ी शब्दावली बोलदा, इक्को दम हासा चेंज क्यों हो जाता है। बंदा फोन सुनता सुनता कुर्सी तो उठ के जिवें ना हथ मार लग पैंदा, तड़फदा। अगला पूछे भी तेनों होया कि, वो कहंदा मेरे कन्ना जिहड़े ने बोल पाए मेरे अंदर नूं साड़ दिता। गुरमुखो जे फिक्के बोल बंदे दे शरीर विच हरकत पैदा कर दिंदे आ, तड़फन लग पैंदा। जिहड़ा धुर की बाणी नाल जुड़ेगा उहदे अंदर नूं ठंड क्यों नहीं पैगी। शब्द अपनी तसीर रखदा है, शब्द रवा भी दिंदा है, शब्द हसा भी दिंदा है, शब्द बड़ी बड़ी जिंदगी दिंदा है, दुनियावी शब्द भी। पर यह धुर की बाणी जिहड़ी है, इस बाणी विच गुरु आप समाया होया है। दास बेनती करेगा कि खुद पाठ गुरु ग्रंथ साहिब दा करिए। एक काम करो, हुण तां बड़ा वधिया तरीका हो गया जी, संथ्या तो बिना पाठ करना नहीं आउंदा। जे असीं कहिए जी मैं पंजाबी पढ़ दईए तो हुण मैं महाराज दे चरनी लग जाना है। वाहिगुरू जी पंजाबी पढ़ के एक स्टैप चलने आ, जिन्नी देर तक किसी गुरमुख तो उचारण की सेध नहीं लेंदे बाणी नहीं पढ़नी आउणी। हुण हुक्मी होवन आकार ही कही जांदे, आकार है, कन्ना नहीं बोलते कि कित्थे औंकड़ बोलनी, कित्थे सियारी बोलनी, कित्थे दुलामा। क्योंकि वेखो ये गल मेरी अज भावें तुसीं कहो किहड़ियां गल्लां करदे, गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब दी कल्ले रागियां भाईयां प्रबंधकां बाबियां लई नहीं, ये पूरी मानवता वास्ते है। जिन्नी देर तक एक साडे पहला शब्द वरदे सन जी मुहारनी, हुण नहीं हैगी, बहुत घट कई थावां ते जिहड़े पुरातन पढ़े सिंह आ वो मुहारनी, ए आ ई ऊ ये सारी मुहारनी सी। दुलंकड़ का उचारण तू की करना है, सियारी का की करना है। जिन्नी देर तक बच्चे की मुहारनी नहीं पक्की तो इत्थे बच्चों की प्रॉब्लम है, ये राड़ा नहीं शुद्ध बोल सकते। राड़े नूं राड़ा, राड़े नूं राड़ा बोली जाते। वो जिन्नी देर तक घर आप पंजाबी नहीं बोलांगे, चलो इत्थे छड्डो, हुण तां देश विच भी इंडिया च ही हाल हो गए। दास बेनती करदा तुसीं अंग्रेजी पढ़ो, फारसी पढ़ो, पर सच ये जे कि पंजाबी पढ़न तो बिना गुरु ग्रंथ साहिब का शुद्ध पाठ नहीं हो सकता। हिंदी विच उचारण नहीं होना जो गुरमुखी च होवेगा। एक अंग रोज संथ्या कर लो। खां चलो इन्ना कुछ असीं वरतने। मेरा ख्याल हुण भाई साहब कल कीर्तन करनगे, जे ना भी चलिया तुहाडा स्क्रीन सारियां दी जेब च फोन है जी, बस कढ के पाठ शुरू कर लांगे, है ना। हुण तां अखरां दे नाल साउंड भी आ चुकी है। जे घर बैठी एक नेम बना लो भी मैं एक अंग गुरु ग्रंथ साहिब दा कन्नां नाल सुनना है ते अखां नाल देखना है। मैं सतगुरु तो भै खा के कहना एक साल विच 365 अंग हो जाने ने। 365 अंग पढ़न की जांच आ गई तो गुरु ग्रंथ साहिब दे उचारण की समझ पै जाएगी। चलिए तो सही, एक स्टैप चलो प्लीज। मेरी बेनती है, इस करके मैं प्रचारक होकर तुहानूं कह रहा, मेरे तो बहुत उच्चे जीवन वाले तुसीं बैठे हो। शुरुआत करो तो शुरुआत करके नेम ना टुटन दिओ। दास ने एक बार अर्ज की सी, साडे मनुखां दे अंदर दी वस्त है। एक सज्जन ने उदाहरण दी सी, प्रीत की है। मैं एक बार इत्थे कहा सी, कहंदे ने कुछ ऐसे ने, ये शुतुरमुर्ग नहीं हुंदा जिहड़ा, शुतुरमुर्ग आपां जानने हैं ना,
ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਪਰ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਡਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਉੱਡਦਾ ਦੇਖਿਆ ਅਸਮਾਨ 'ਚ? ਹਾਂ, ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਜਿੰਨਾ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੌੜਦਾ, ਪਰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮੋਟੇ ਖੰਭ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੁਕੜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਮੁਰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਕੜੀ। ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਖੰਭ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਉੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਬਾਜ ਤੇ ਉਕਾਬ, ਖੰਭ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਜ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਵੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਖੰਭ ਸਨ ਪਰ ਉਡਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੰਮਦਾ ਖੰਭ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮਿਆ, ਉੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ, 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਆਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਧੇ ਕੋ ਕਲੇਸ਼ ਕਲੂਸ਼ ਕਲਪ ਕੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੂਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜੰਮੇ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੈ ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੱਲ ਤੋਂ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਵਕਤ ਨਾਲ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਕੁਕੜੀ ਭੱਦੀ ਜੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਡੇ ਫਿਰ ਠਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਰਦ ਫਿਰ ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਗਏ ਤੇ ਗਏ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓਗੇ। 4 ਸਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਗ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਣਾ, ਠੰਡ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਨ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਖਿੰਨ ਖਿੰਨ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਰੋਜ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ, ਰੋਜ਼ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਰੋਜ਼ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੇਗੀ, ਪਿਆਰਿਆ, ਮਨ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੇ ਤੂੰ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਜੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਮਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਸੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਓਤ ਪੋਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਮ ਨਿਸ ਦਿਨ ਕਰ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੇ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਮ ਨਿਸ ਦਿਨ ਕਰ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਿਆਗੋ ਕਬੂ ਨਾ ਲਾਗੈ ਪਿਆਰੇ, ਤਥਾ ਪਿਆਰ ਧਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਪੜਨ ਸੁਣ ਕੀ ਰੁਚ ਮਨ ਠਾਨੀ, ਧਰਿਓ ਅਰਥ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮਝਾਰਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਰ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਆ ਗੁਰ ਕਹੈ ਕਰੇ ਹਮ ਕਹਾਂ। ਸਨੈ ਸਨੈ ਮਨ ਮੋਰੂ ਮਖਾਂ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਬੜਾ ਹਲਕਾਪਨ ਦਿੰਦੀ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ 8-10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥਕਾਵਟ ਹੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜੋ, ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੌਲਾਪਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਛ ਮਰਿਆਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਹਮਣ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ,
वो कहते जिस बंदे ने गुरबाणी का अभ्यास करना सब तो पहला अपने फूड अपनी खुराक ते कंट्रोल करे। जेड़ा बंदा पेटू है ना, वाहिगुरु पेटू मतलब जीव दे स्कोला वो छेती किते पाठ नहीं कर सकता। वाहिगुरु लगातार जे अभ्यास करना। वो कवित मैनू बड़ा चंगा लगा, मैं कई सुनाया वैसे। अन्न को बंदेज बांध आसन को साध बेस गात को अलूल सूल एक ताल लीजिए। अर्थ मैं कर देंगा ब्रिज भाषा। अन्न को बंदेज बांध आसन को साध बेत गात को अलूल सूद एक चाल लीजिए। चीत को निरोध के प्रबोध के प्रकाश प्रेम गादी ना बिछाए ना पर्यंक हाथ दीजिए। खांसी क्रोध वारता जंबाई और डकार शीख हांसी सींड मंद पौन थूक ना करीजिए। सात की स्वभाव सो अकाल को लगाए ध्यान गुरु ग्रंथ साहिब जी को पाठ प्यारे ऐसी पांत कीजिए। अर्थ थोड़े जे कर देना। अन्न को बंदेज बांध, जिन्हें सचमुच गुरबाणी का अभ्यास करके ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचना है, अभ्यास करना चाहता, सब तो पहला अपने अन्न ते काबू पाए, क्योंकि अन्न आलस पैदा करेगा। अन्न को बंदेज बांध आसन को साध बेश, चौंकड़े का धनी होवे। चौंकड़ा बहुत घट सज्जन मार सकते जी, बड़ी मुश्किल उन्होंने, क्योंकि पहली गल तो चौंकड़ा मारन का पता ही नहीं लगता। इस तरह सीधा रखा तो आ नाड़ दबीगी, अद्धे घंटे बाद लत्त सौंगी। बड़ा सौखा आसन जे इस तरह जे इस तरह आराम नाल लत्त रखो, कुछ भी नहीं। जदों अभ्यास करना है यतन करो अपनी सीट पिछला पासा 2 इंच अगले नालों उच्चा हो। जिन्ना समा मर्जी इस तरह बह जाओ, गुरु साहब तरस कर, बीमार ना कोई होवे, लम्मा समा बंदा इस तरह बैठ सकता। चौंकड़ा मारन दा धनी बन। अन्न को बंदेज बांध आसन को साध वेद गात को अलूल सूद। पाठ करने वाला अपने शरीर के अंगां ते काबू पाए। हुण कई बंदे पाठ करते नाल मुछां नूं वट देई जांदे महाराज दे बैठे। सच्ची गल जे कई वेखण नूं मिलदा, पैर खुरकी जाणगे। हुण ते रब किरपा करिया ते वीडियो ते भी आ गया, कई पाठ करते गेमां खेडी जांदे आ। नहीं गुरमुखो, गात को अलूल सूद, अपने गात ते अपने आका दे वास्ते पाया गल च। गुरमुखो एवें नहीं, ये फैशन नहीं सी, ये गुरु ग्रंथ साहिब दे अदब वास्ते भी है। एक ये निमरता दा सूचक है दाता, मैं जिंदगी च गुनाह किते, मैं पल्ला पा के माफी मंगण आ गया, मैं परना पाया सतगुरु। गात को अलूल सूल एक चाल लीजिए, पाठ एक लय च करे। वैगुरु ये भी बेनती करदे, ते तुके दी लहर होवे, 2 तुके दी ओर है, 3 तुकां लय होर होवेगी, पड़ताल दी लय होर है। एक चाल लीजिए, चीत को निरोध कै प्रबोध कै प्रकाश प्रेम ग्यादी ना बिछाए ना पर्यंक हाथ दीजिए। पाठ कर लग्या पहला अरदास करे, सतगुरु कृपा करो। पाठ कर लगा कोई मेरे मन च गंदा फुरना ना उठे, अपने चित्त नूं इन्ना काबू कर, माड़े फुरनिया की थां गुरु दे शब्द विचों प्रेम पैदा हो जाए। चीत को निरोध कै प्रबोध कै प्रकाश प्रेम गादी ना बिछाए, गद्दियां ला के ना बहे, ना पर्यंक हाथ दीजिए। कई बारी कई सज्जन पर्यंक का लफ्ज हुंदा दी पलंग, कई बारी महाराज दे पीड़े ते इस तरह ढासना, नहीं नहीं गुरु साहब कहते इस तरह नहीं, भाई साहब कहते ना पर्यंक हाथ दीजिए। खांसी क्रोध वारता जंबाई और डकार शीख, खंगना नहीं पाठ करदे, गुस्से च पाठ नहीं करना। ये कई बार कई समस्या होंगी, पाठी लेट हो जाए, अगला मच उठता भी 15-20 मिनट हो गया, कोई नहीं। वो जिन्ना पाठ करता बेचारा गुस्से तेजी तेजी ना खिंची जाता काम। खंग ना क्रोच ना ही, पाठ करदे गल्लां नहीं करनी। खांसी क्रोध वारता जंबाई और डकार शीख, उबासियां लैनियां, डकार मारने, छिक्का मारनियां। हांसी पाठ करदे मजाक नहीं करना। सींड आप समझ गए मल नासका दी, मंद पौन गंदी खवा थूक ना करीजिए। ये सारिया गल्लां ते कंट्रोल होएगा जे अन्न दा बल बन लावेगा। खांसी क्रोध वारता जंबाई और डकार शीख, हांसी सींड मंद पौन थूक ना करीजिए। शांत की स्वभाव सो अकाल को लगाए ध्यान, गुरु ग्रंथ साहिब जी को पाठ प्यारे ऐसी पांत कीजिए। फिर गुरमुखो जदों किस तरह पाठ करता है, शब्द उहदे हिरदे च प्रकाशित हो जाता है। सतगुरु कृपा करे
इस धुर की बाणी का सारे अपना अपना सहज पाठ करिया करिए। एक अंग करो, 2 अंग करो। वैसे तो समा मिले जिन्ना रज के बाणी पढ़ लांगे व्यर्थ नहीं जे, बाणी बख्शिश कर दी है। ये सतगुरु कहते जो बाणी धुर अंदर आ गई सारिया चिंता मिटा दित्तियां। समाप्ति ते क्योंकि टाइम मैं तुहाडा 15 मिनट वध लै गया, बख्श दे अज मैनू दस्या को नहीं लिश्क च। देखो गुरु अमरदास जी पूछिए बाणी किवें पढ़ीए। सतगुरु वचन करदे आ पति परदेश तो आउणा। उदाहरणा ही ने ना सारिया बाणी च। पत्नी नूं रात नींद नहीं पैंदी पई, क्यों? कई महीनों बाद आ रहा है। तो यह भी पता भी वो किहड़ी चीज़ खानी पसंद करता है। पहले सोचन लग पैंदी आ चीज़ बनावांगी। पति आउण तो पहला सारी रात चाह च ही नींद नहीं पई। अमृत वेले उठी ओ कुक्कड़ दी बांग दित्ती। जब पिछर रात उठी चौंका चुला पोचा फेरिया नहा धो के उहदे लई भोजन तैयार कर ला पई। सतगुरु कहंदे आ ओ भाई सिखा उस सुहागण की तरह चाह नाल बाणी पढ़। जे ओनू पता है पति ने आना है तो चाह च नींद नहीं पई, जो ओनू चंगा लगता है वो ही पकाना है। कहते तू इस तरह सुहागण की तरह अमृत वेले की वेट कर कि अमृत वेला होना है, मैं गुरु गुरु जपना है, देख तेरे अंदर का किवें उधार होवेगा। ये साहिब का बचन है जो पुरख है कर भगती नारख है, अत लोचै भगती पाए, बहु रस साल ने सवार दी, खट रिस मीठै पाए, त्यों बाणी भगत सलाह दे खरनामा चित लाए। इन्नियां को बेनतियां साध संगत जी प्रवान करियो। धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने बाबा बुढ़ा साहिब जी तो प्रकाश कराया। उस वक्त बाबा जी की उम्र 98 साल की सी ते जिहड़ा हुक्म आया वो ये सी, साहिब ने शब्द वरते बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज़, सुनै सब पंथ, अदब संग तब ग्रंथ सुखोला, ले आवाज़ बुढ़ा मुख बोला, सुई महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। मेरे तो बड़ियां भुलां होईयां ने, साध संगत प्लीज़ बख्श दिया जे। जो स्टेज ते दास कहंदा है अरदास करियो मैं निजी जिंदगी विच उहनूं कमा सकां। सब दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा